के आज़ादी के ऐतिहासिक संघर्षों की जब जिक्र किया जाता है तो उस जिक्र में अगर राजधानी लखनऊ की ये खंडहर नुमा इमारत रेजिडेंसी का नाम ना हो तो वो जिक्र अधूरा माना जाता है। यही वो खंडहर इमारत है जो 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई की गवाह है और आज भी इस इमारत पर उस समय के चले बम, गोले, बंदूकों के निशान पाए जाते हैं। तो आइए चलते हैं और इस पूरी इमारत से हम आपको रूबरू कराते हैं। 1857 में हुई आज़ादी की पहली जंग की गवाह ये जो खंडहर इमारत है वो खड़ी है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये राजधानी लखनऊ की रेजिडेंसी है जो लखनऊ की एक शान भी है। आप इस इमारत में जो आज़ादी के समय बम, गोले और तोप चली उसके निशान आज भी पाए जाते हैं। तो क्योंकि 15 अगस्त है, ऐसे में आज़ादी को एक बार फिर याद करते हुए हम राजधानी लखनऊ की रेजिडेंसी पहुंचे हैं। ये जगह 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई की गवाह रही है। ये लड़ाई 1 जुलाई से 17 नवंबर 1857 तक जारी रही थी। आज भी यहाँ गदर के निशान साफ देखे जा सकते हैं। 1857 में क्रांतिकारियों द्वारा 5 महीनों की ऐतिहासिक घेराबंदी के दौरान रेजिडेंसी की इमारतें गोलाबारी से बुरी तरह क्षतिग्रस्त या पूरी तरह धराशायी हो गई थी। लगभग 33 एकड़ क्षेत्रफल में निर्मित रेजिडेंसी में आज भी आज़ादी के जंग की तमाम निशानियों को सजोए हुए खंडहर के रूप में सीढ़ीदार लॉन और बगीचों से घिरा हुआ है। यहाँ कब्रिस्तान भी है जिसमें 200 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों सहित सर हेनरी लॉरेंस की भी कब्र है जिनकी मौत घेराबंदी के दौरान हुई थी। चिन्हाट की लड़ाई के अगले दिन 30 जून 1857 को सैयद बरकत अहमद के नेतृत्व में हिंदुस्तानियों ने इस विदेशी गढ़ पर गोलाबारी शुरू कर दी थी। क्रांतिकारियों ने 87 दिन तक यहाँ अपना कब्जा रखा। बेली गारद के गेट के अंदर जाने के बाद दाहिने हाथ पर खंडहर सा दिखने वाला भवन उस जमाने में कोषागार भवन हुआ करता था। इसे 1851 में 16,897 रुपये की लागत से बनवाया गया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इस भवन के मध्य भाग को इनफील्ड कारतूस बनाने के कारखाने के रूप में इस्तेमाल किया गया। रेजिडेंसी परिसर में ही खंडहर सा दिखने वाला एक भवन उस जमाने का डॉक्टर फेरर का घर हुआ करता था। 1857 में जब घेराबंदी हुई उस दौरान वह रेजिडेंट सर्जन थे। क्रांतिकारियों के हमले में जो लोग घायल होते थे उनका इलाज इसी भवन में किया जाता था। इस भवन में एक तहखाना भी था जो आज भी देखा जा सकता है। क्रांतिकारियों ने जब घेराबंदी की तो महिलाओं और बच्चों को अंग्रेजों ने यहीं सुरक्षित रखा था। ऐसा कहा जाता है कि यह दुमंजिला इमारत इस पूरे परिसर में संभवतः सबसे भव्य थी, जिसके शानदार कक्ष और सभागार कीमती झाड़ू, फानूस, आयनों और रेशमी दीवानों से सजे थे। यहाँ सम्मान में दावतें की जाती थीं। सभागार की कीमत फर्नीचर के साथ ही उच्च कोटि की कारीगरी भी थी। छत तक पहुंचने के लिए घुमावदार सीढ़ियां बनी थीं। इसकी छत इतालवी लोहे की धड़ों से सुरक्षित थी। इमारत में गहरे तहखाने थे जिनसे अंग्रेजों को लखनऊ की भयंकर गर्मियों में काफी राहत मिला करती थी। अब इस भवन की छत पर देश की शान तिरंगा लहराता है। रेजिडेंसी का निर्माण 1774 में नवाब शुजाउद्दौला ने अंग्रेज रेजिडेंट के लिए कराया था, इसलिए इसे रेजिडेंसी कहा जाता है। नवाब असफुद्दौला ने 1775 में ही अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करने के बाद रेजिडेंसी के निवास के लिए इसका निर्माण किया और नवाब सादत अली खान ने इसे पूरा कराया था। तो ये राजधानी लखनऊ में जो इमारत मौजूद है, खंडहर नुमा जो आपको दिख रही है, और इसी इमारत में जो तमाम सारे अलग अलग छत बिछत जो तस्वीरें दिख रही हैं, जो छेद दिख रहे हैं, जो गड्ढे दिख रहे हैं, वो सब उस आज़ादी की जंग के निशान हैं जो आज राजधानी लखनऊ की इस ऐतिहासिक इमारत में मौजूद हैं। और ये राजधानी लखनऊ की शान है रेजिडेंसी। मैं रंजीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।